अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही धमाकेदार सी रेसिपी जिसका नाम है लड्डू पीठी। अक्सर आपने बाज़ारों में जब आप लोग शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो आपने ठेलों वगैरह पे देखे होंगे बिकते हुए इनको। तो आज मैं आप सब के साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी विद चटनी एंड एवरीथिंग। रेसिपी को फुल वॉच करना है आपने, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने चने और माश की दाल को रात भर के लिए भिगो दिया था। चने की दाल ली है मैंने यहाँ पर 2 कप और माश की दाल मैंने ली है 1/2 कप। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और 1 चुटकी मैंने यहाँ पर मीठा सोडा लिया है। अब यहाँ पर मैंने दालों का पानी ड्रेन आउट कर दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रहने दिया है ताकि ये ग्राइंड होते वक्त अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब हम दालों को ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छे से हम इनको ग्राइंड करेंगे कि स्मूथ सा मिक्सर हमारे पास तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह का मिक्सर हमारे पास तैयार हो जाएगा। दालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें मैंने ज़ीरा, नमक और मीठा सोडा शामिल कर दिया है। अब आपने इसे इतना फेंटना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। हमारा जो मिक्सर है वो एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दाल को बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया था। अगर आपकी दाल में दाना मौजूद है तो आप हावन दस्ते की मदद से या मदानी से आप इसको मसलेंगे कि ये एकदम यकजान हो जाए। देखिए कितना स्मूथ सा मिक्सर हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब चलते हैं चटनियों की तरफ। तो चलिए चटपटी सी चटनियाँ तैयार करते हैं। चटनियों में मैं खुरबानी की चटनी और पुदीने और इमली की चटनी बनाऊँगी। इसके लिए पुदीना लिया है मैंने 1/2 कप, धनिया 1/2 कप, हरी मिर्चें 3 अदद, इमली का गुदा 1/2 कप, तकरीबन 150 ग्राम मैंने खुबानियाँ ली थी जिनको मैंने भिगो दिया था, नमक 1/2 टीस्पून, चीनी 4 से 5 चम्मच ली है मैंने, गुड़ लिया है मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून। तो पहले मैं खुबानी की चटनी तैयार करूँगी। इसके लिए एक पैन में मैं खुबानियाँ शामिल कर दूँगी, साथ ही इसके मैं इमली का गूदा शामिल कर दूंगी। आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया है और आधा मैं ग्रीन चटनी में इस्तेमाल करूंगी। अब इनको पकने देंगे हम और साथ ही इसके मैं आधा ग्लास पानी मज़ीद शामिल कर रही हूँ। इनको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से नरम नहीं हो जाती। जी तो खुबानी को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं इसमें चीनी और गुड़ शामिल कर दूँगी, साथ ही इसके मैं टूटी हुई लाल मिर्चें और नमक शामिल कर दूँगी और इसको पकने दूँगी। इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी कि स्पाइसेस का कच्चापन दूर हो जाए। जी तो देखिए चटनी हमारी तैयार है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार है। अब हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए इमली का गूदा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक लिया है मैंने। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में शामिल कर देंगे। पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और इमली का पल्प शामिल कर देंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं लड्डू के मिक्सर की तरफ। इसको मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके अच्छे से फेंट लिया है। देखिए ये फ्लफ़ी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में पानी ले लिया है और चम्मच को पानी में डिप करके मेरे मिक्सर में डाला है। ऐसा करने का मकसद ये है कि जो मिक्सचर है वो हमारे चम्मच के साथ चिपके ना। इसी तरह हर बार मिक्सर लेने से पहले आप चम्मच को पानी में डिप करेंगे और देन आपने मिक्सर को ऑयल में शामिल करना है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लें। देखिए एक तरफ का कितना प्यारा सा हमारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इनको मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्राई। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लास्ट में से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जी तो यहाँ पर लड्डू फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। जी तो देखिए कितने क्रिस्पी से मज़ेदार से गर्मा गर्म लड्डू हमारे तैयार हैं। साथ ही इसके बाकी चीज़ें भी तैयार हैं, मीठी चटनी और पुदीने और इमली की चटनी। सलाद में मैंने यहाँ पर गाजर, मूली, बंद गोभी और प्याज ली है। तो चलिए लड्डुओं को देते हैं कोयले का धुआं ताकि एकदम बाजार जैसा टेस्ट आए। यहाँ पर मैंने कटोरी में कोयला रखकर उस पर ऑयल शामिल करके जल्दी से ढक्कन को बंद कर दिया है। 2-3 मिनट के लिए हम इसी तरह ढक्कन को बंद करके रखेंगे ताकि कोयलों का धुआं अच्छे से लड्डुओं में अब्जॉर्ब हो जाए। अब हम करते हैं लड्डुओं को असेंबल। इसके लिए मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इस पर दही शामिल
باری ہے گرین چٹنی کی، گرین چٹنی شامل کر دیں گے اس پہ، اور اب اس پہ مزیدار سی کھٹی میٹھی سی املی اور خوبانی کی چٹنی شامل کروں گی۔ کتنی کلاسیکل سی لک آ رہی ہے ہمارے لڈو پیٹھی کی۔ اب اس پہ میں سلاد شامل کر دوں گی، پیاز، گاجر، گریٹ کی ہوئی، مولی کو بھی میں نے گریٹ کر لیا تھا، اور بن کو بھی شامل کر دیں گے۔ اوپر سے ہم اس کے چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے۔ جی تو مزیدار سے لڈو پیٹھی ہمارے تیار ہے۔ دیکھیے کتنی زبردست سی لک آ رہی ہے۔ ریسیپی پسند آئی ہے تو ریسیپی کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔